ये फीडबैक एक ऐसी खातून का था जिन्होंने मेरे पास इनबॉक्स पर मैसेज किया और पूछा कि आप डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं या फिर साइकोथेरेपिस्ट हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि आई एम ए लेजेंडरी फ्रीलांसर, ठीक है, लेजेंडरी फ्रीलांसर के तौर पे मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। नोट रवायती काले पीली नीले शाह वाला बाबा। तो अगला सवाल मेरा था, क्या कोई लाइलाज कैसे? उसके बाद आपके सामने उन्होंने क्या कुछ कहा। सो अब उनका ये था आगे से कि लेजेंडरी फ्रीलांसर, तो आई हर्ड फर्स्ट टाइम दिस वर्ड ना। तो डेफिनेटली जब लोग मुझे नहीं जानते तो या तो वो मुझे कोई बाबा समझ लेता है, कोई मुझे साइकाइट्रिस्ट समझ लेता है, कोई साइकोलॉजिस्ट समझता है, जबकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मेरे पास अल्लाह के फजल से बहुत सारी स्किल्स हैं, सलाहियत हैं, टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं। उनको मैं इस्तेमाल करता हूँ, सारे टूल्स वसाइल चीज़ों को, और अपने क्लाइंट का मसला हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब उनमें मसला कुछ भी हो सकता है। किसी के माइंडसेट का मसला होता है, किसी का लाइलाज मर्ज का मसला हो सकता है, किसी के कंप्यूटर का मसला हो सकता है, किसी की वेबसाइट का मसला हो सकता है। तो मुख्तलिफ मसले होते हैं। अब डिपेंड करता है वो मसला कौन सा हल करवाना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई आता है तो वो अपना कोई मसला लेकर आता है। कुछ लोगों के साथ होता है कि मल्टीपल मसले होते हैं। एनीवे, इन खातून के साथ था एक इशू। एक नहीं बल्कि कई इश्यूज थे जो मुझे नहीं पता था कि इतने सारे इश्यूज भी हैं। इनका शादी के हवाले से जो है ना, सेक्सुअल रिलेटेड भी मसला था, और जादू जिन्नात का भी कोई मसला था। प्लस ये कि इन्होंने अपने तौर पे कई आमिल आमिर हजरात और दीगर किस्म के ऐसे किस्म के लोगों से भी कांटेक्ट किया था, सर्विस वगैरह ली थी, हेल्प ली थी, पर इनका मसला हल नहीं हो रहा था। आई डोंट नो किस किस्म के और मसले क्या थे। मैंने इनके साथ बातचीत शुरू की, जो मेरा तरीका है चैट के ऊपर मैं जिस तरह कन्वर्सेशन करता हूँ, अल्लाह के फजल से मैंने सवाल शुरू किए। बातचीत शुरू हुई तो 50 मिनट मुश्किल से गुजरे थे। 50 मिनट के बाद जो रिजल्ट था, वो जो है ना, अपने आप को एक बहादुर शेरनी और ये सब कुछ फील करके अपनी यानी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दी थी माइंडसेट की, और वो चली गई। लेकिन इस केस में एक बड़ा नया रुख आया था जब इन्होंने मुझे बाद में आके बताया था, जो मुझे जहां तक याद है, कि इन्होंने मुझसे अगले दिन आके पूछती हैं कि आप कौन है, क्या है। जब ये हो गई थी ना बातचीत, ये भी इनका आफ्टर रिजल्ट हो गया था, ये चली गई। तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। मैं ना थोड़ा घबरा गया, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया इनके साथ, मैंने क्या कर दिया। कहती नहीं, आप सच से बता, आप कौन है, क्या है, आपने क्या किया मेरे साथ। मैं परेशान किया, अल्लाह मैंने तो इनके साथ क्या कर दिया? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं कही, एक सीधे सीधे इनके मसले थे वो सुने, सारा कुछ हुआ, तो इनके साथ क्या कर दिया मैंने आखिर। मैंने उन तजस्सुस में ना, मैंने उनसे पूछा, आप ये बताया कि हुआ क्या है, क्या कर दिया मैंने, मतलब क्या डिटेल है। कहती है कि 10 साल के बाद, 10-11 साल की ड्यूरेशन कोई छोटी मामूली नहीं होती। कहने लगी कि 10-11 साल में मैं पहली मर्तबा बगैर दवाइयों के सोई हूँ। उन्होंने कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, वो सोई। मैंने सोचा, अब ये ऐसा ऐसा मेरे ये फर्स्ट केस था मेरे साथ ना, जब से मैंने ये काउंसलिंग कोचिंग और ये इस तरह के थोड़े बहुत काम शुरू किए इंटरनेट की दुनिया पर। पहले मैं इससे पहले वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशंस बनाना, ये सब कुछ कर रहा था। साथ में माइंडसेट की तरफ भी आ गया अपनी इमोशनल डेथ के बाद। ठीक है, मुझे भी एक्सपीरियंस हुए बहुत सारी चीज़ें कि क्या होता है इंसान के माइंड में। तो अल्लाह के फजल से मैं भी इस लाइन में भी आ गया साथ में, कि ये भी कोई लाइन है भाई। इंसान का दिमाग अगर ख़राब हो जाए, मेंटल हेल्थ अगर डैमेज हो जाए, डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज, फियर्स हो, तो वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, बिजनेस ख़त्म हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लोग खुदकुशी कर लेते हैं। मुझे तब समझ में आया कि असल में होता क्या है लोगों के साथ। तो वो तजुर्बात मुझे हुए, अपने तौर पे भी हुए। बहरहाल, तो इन्होंने जब मुझे कहा कि भी 10-11 साल बाद मैं जो है ना पहली मर्तबा सोई हूँ, तो मैंने जो है ना दिल में सोचा, वाह इट्स अमेजिंग। मतलब मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो ऑनलाइन ही कर दिया। ठीक है। तो आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन ये इस केस के अंदर बड़ा अमेजिंग एक